खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर आज आतंकी हमला हुआ है। दरअसल आतंकियों ने यहां पर पर्यटकों को निशाना बनाया है और उन पर फायरिंग कर दी है। हमले में एक टूरिस्ट की मौत हो गई है। खबर यह है कि आतंकियों ने टूरिस्ट से पहले उनका नाम पूछा और उसके बाद गोली चला दी। गोली पर्यटकों के सिर में लगी और इस बीच आतंकी फायरिंग कर वहां से भाग भी निकले। यह घटना बैसरन घाटी में हुई है और आतंकियों के हमले में करीब करीब 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जैसा कि जब यह घटना हुई है, जैसे ही सऊदी अरब दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को इसका पता चला, उन्होंने तत्काल गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर इसको लेकर बातचीत की है। उन्हें मौके पर जाने को भी कहा और इस बीच अमित शाह ने दिल्ली में इमरजेंसी बैठक बुलाई। पहले अपने बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया, जम्मू कश्मीर की जो स्थिति थी उसको उन्होंने जाना और उसके बाद वो एयरपोर्ट की तरफ भी निकले। आपको बता दें, यहां पर जिस वक्त ये हमला किया गया, दरअसल घुड़सवारी कर रहे थे पर्यटक और वहां पर यह हमला हुआ। उसमें कई ऐसे घोड़े भी हैं जिनको गोली लगी है। 4 लोग फिलहाल क्रिटिकल है, 1 की मौत हो गई है और 8 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुवेश रथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अनुवेश, आमतौर पर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके जो थोड़े बहुत शांत माने जाते हैं, उसमें से पहलगाम एक इलाका है और यहाँ पर पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते भी हैं और खास करके अभी पर्यटकों का एक अच्छा खासा जमावड़ा पहलगाम में अक्सर देखा जाता है। ऐसे में पर्यटकों को टारगेट करके इस तरीके से और नाम पूछ कर उन पर फायरिंग करना, ये कितनी बड़ी घटना है अगर देखा जाए इसे तो? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, पहलगाम में ये जो अटैक हुआ है, ये टेररिस्ट ने जो टूरिस्ट है उनके ऊपर अटैक किया है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो टूरिस्ट पे आमतौर पे टेररिस्ट अटैक नहीं करते हैं। कश्मीर रीजन में ये काफी कम देखा गया है कि टूरिस्ट पे अटैक किया गया हो। इसीलिए कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफी बड़ा और काफी संजीदा हो जाता है। हाँ, आपने देखा होगा कि किसी आर्मी के चेक पोस्ट पे, किसी पुलिस के चेक पोस्ट पे ऐसे अटैक काफी आम नहीं है, उसको काफी कर्व कर दिया गया है, लेकिन वो फिर भी होते हैं। लेकिन टूरिस्ट के ऊपर एक काफी अरसे के बाद इस तरीके का अटैक हुआ है। उसपे भी टेररिस्ट जब लोगों से उनका नाम पूछते पूछते अगर उनको ये बताते हैं, उनको गोलियां मार रहे हैं, तो काफी संजीदा हो जाता है ये। उसी के साथ साथ जिस इंसान को अभी जिस टूरिस्ट को गोली लगी है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो उनको बताया जा रहा है कि वो शिमोगा कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर कुल मिला के सब टोटल आहत लोगों की बात की जाए तो वो 8 से 10 लोग आहत और 1 की मृत्यु होने की यहाँ पे खबर मिल रही है। वहीं पे अगर बात करें जिस तरीके का ये अटैक था, ये काफी बड़ा अटैक था और इसी के वजह से पीएम मोदी जो अभी हिंदुस्तान में नहीं है, वो अपने विदेश के दौरे पे हैं, उसके बावजूद उन्होंने अमित शाह के साथ, जो गृह मंत्री है, उनके साथ एक फोन पे वार्तालाप किया कि उस सिचुएशन को जानने की कोशिश की। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अमित शाह जो है वो अभी निकले हैं अपने घर से, वो अपने सरकारी आवास से निकल चुके हैं, वो कश्मीर पहलगाम के लिए निकल चुके हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में अमित शाह जो है वो पहलगाम पहुंचेंगे, वो उस स्पॉट पे भी जाएंगे जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। इसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये कंबाइंड सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इस हादसे को संभालने के लिए, इस चीजों को संभालने के लिए, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए लगी हुई हैं। अगर आप वीडियोस देखें तो काफी दर्दनाक वीडियोस हैं ये, जिसमें इन लोगों को, टूरिस्ट को टेररिस्ट ने काफी बुरी तरीके से घायल किया है। वहीं पे ये जो अगर इंटेलिजेंस सोर्सेस की माना जाए तो लश्कर का ये अटैक माना जा रहा है, जो हिंदुस्तानी कश्मीर में पहलगाम में ये टेररिस्ट ने अंजाम दिया है। ये टेररिस्ट जो है ये लश्कर के हो सकते हैं। बिल्कुल, और जब से धारा 370 वहां से हटाई गई है, अनुवेश, आपने देखा होगा बड़ी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग दिल्ली से ही की जाती है और इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो हर तरीके से वहां पर चीजें मेंटेन रहें। आतंकवादियों को ऊपर कैसे नकेल कसी जाए, उनका कैसे सफाया किया जाए, इसको लेकर अभियान भी चलाया जाता है और इसमें हमारे जो सेना के जवान हैं, उन्होंने जो काम किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बावजूद इसके गाहे बगाए, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि हम सुनते रहते हैं, एक आध इस तरीके की घटनाएं होती हैं जहां पर सीधा उनका सेना के साथ मुठभेड़ होता है, लेकिन टूरिस्ट पर ऐसे अटैक करके, और अगर आप कह रहे हैं कि लश्कर तौयबा का नाम इसमें आ रहा है, शामिल है अभी, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत को लेट डाउन करने की कोशिश, हमारी शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर, और शायद यही सीरियसनेस है कि आज हम अमित शाह को तुरंत अभी देख रहे हैं कि वो पहलगाम की तरफ रवाना हो रहे हैं। अनुवेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप देखें जिस तरीके से हिंदुस्तानी फोर्सेस ने टेररिस्ट को कट डाउन कर दिया, उनको एक सीमा में, एक
दायरे में बांध के रख दिया था। अगर आप देखें क्रॉस बॉर्डर जो है वो पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हिंदुस्तान में क्रॉस बॉर्डर करके आते थे उसकी संख्या को भी ये कट डाउन किया था। कश्मीर वैली के अंदर भी अगर आप बात करें, जिस तरीके के टेररिस्ट अटैक पहले होते थे उसको काफी हद तक कर्व डाउन कर लिया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। इसमें आपको शाबाशी देनी चाहिए। आप भारतीय सेना की बात करें, चाहे आप JNK पुलिस की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कई ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन हमेशा जो मुठभेड़ होती थी वो सेना के साथ होती थी, वो JNK पुलिस के साथ होती थी। लेकिन इस बार जो वहां पे लोकल टूरिस्ट को, वहां पे जो टूरिस्ट घूमने आए थे उन पे अटैक किया जाना कहीं ना कहीं बहुत संजीदा और बहुत काफी खराब माने जाने वाला सिचुएशन है, क्योंकि आपकी जो सेना है वो वहां पे अगर आप देखें पूरे कश्मीर वैली में हर जगह सेना है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और स्पेसिफिकली अगर इस सीजन की बात करें, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे घर से निकले हैं, तो लोग वहां पे टूरिस्ट भी काफी घूमने आते हैं। लेकिन ऐसा इंसिडेंट अभी रीसेंट पास्ट में कभी देखा नहीं गया है। पिछले 4 से 5 साल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा, और इसी वजह से अनुवेश हम इसकी सीरियसनेस को इससे समझ सकते हैं कि आप देखिए पूरा का पूरा महकमा बहुत एक्टिव है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो कि पहलगाम जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं मनोज सिन्हा भी लगातार इस पर एक्टिव है। उन्होंने राजनाथ सिंह ने उनसे बातचीत की और दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है। और इस बातचीत का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी तरीके से पूरी तैयारी इसको लेकर कर रहे हैं, यानी कि सरकार भी अपनी तरफ से ये दिखा रही है कि अगर आपने ये हमारे ऊपर इस तरीके से हमला किया है तो अंजाम भुगतने के लिए अब तैयार हो जाइए। क्योंकि पिछले रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे, सरकार के इस तरीके के हमलों का जो जवाब सरकार देती है वो इससे भी बड़ा मुंह तोड़ होता है। मुझे लगता है ये पूरी स्थिति इसी के लिए तैयार की जा रही है। अनुवेश जी देखिए, जनरली इस तरीके के जो अटैक्स होते हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये अटैक्स जो होते हैं ये प्री प्लान्ड अटैक्स होते हैं। यहाँ पे जो लोकल स्लीपर सेल्स होते हैं वो काफी एक्टिव होते हैं, जिसके वजह से ये टेररिस्ट अटैक्स इस तरीके के किए जाते हैं कश्मीर वैली में। अगर आप देखें जिस तरीके के अटैक इस बार किए गए हैं आप लोकल टूरिस्ट पे, ये अटैक्स अगर आप पिछले पुराने अटैक से अगर कंपेयर करें तो लोकल उनका जो मॉडस ऑपरेंडी होता है कि यही होता है कि वो वेपन कहीं से कलेक्ट करते हैं, वो ऑपरेट करते हैं और उसके बाद वो वेपन्स को डिस्पोज करके वो दोबारा नॉर्मल आम जनता में घुल मिल जाते हैं। अगर आप कश्मीर वैली की बात करें, उस ज्योग्राफी की बात करें, तो वहां पे आप देखेंगे कई जगह छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं, तो वहां पे जो नॉर्मल लोगों की काउंटिंग होती है तो ये वहीं से ये टेररिस्ट क्रॉस बॉर्डर करके आते हैं और ऐसे इंसिडेंट्स को अंजाम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए अनुवेश आपका। तो कुल मिलाकर पहलगाम में फिलहाल आतंकी हमले के बाद जो हलचल है वो दिल्ली में भी काफी ज्यादा तेज हो गई है और खुद गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जो काफी एक्टिव मोड में है, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी भारत की तरफ से भी फिलहाल शुरू हो गई है। और